अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, हमारे पास ये पहले 100 वर्ड्स को हम देखने जा रहे हैं। तो वर्ड नंबर 1 जो है अपेलिंग है, इसमें हमने अगेन वही 3 या 4 तरीक़ों से इसको देखना है। सबसे पहले तो इस पूरे जो कीवर्ड है इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब खौफ या मायूसी होता है। दूसरे नंबर पे आपको इसके स्पेलिंग का पता होना चाहिए कि अपेलिंग के स्पेलिंग क्या हैं। और जो थर्ड यानी हमारा पॉइंट होगा वो ये सिनोनिम्स का होगा। कम से कम आपको पहले 3-4 सिनोनिम्स का पता होना चाहिए कि अपेलिंग के सिनोनिम्स में एफुल भी आ सकता है, टेरिबल है, ड्रेडफुल है। अच्छा, इस तरह से जो मैंने कुछ ये सिनोनिम्स को मेंशन किया हुआ है और इनके साथ इनके मीनिंग भी लिखे हुए हैं, जैसे एबिस्मल है जिसका मतलब होता है बेइंतहा गहरा। इस तरह से डिसमेइंग होता है, आउटरेजस यानी शदीद तौर पर काबिल नफ़रत। तो इन चीज़ों को आपने हल्का हल्का जो है वो लाजमी साथ साथ पढ़ते चले जाना है, यानी जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं उनको आपने लाजमी करते जाना है। इस तरह से हम आगे चले जाएंगे। कंटेक्सचुअल क्लू ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये बेसिकली सेंटेंस कंप्लीशन वाला है, तो इसको भी आपने लाजमी इसके जो यानी एग्जाम्पल है वो करते चले जाना है साथ साथ। जैसे एन अपेलिंग नंबर ऑफ वीमेन डाइड फ्राम प्यूरपल फीवर। अब देखो इसमें अपेलिंग नंबर ऑफ फ्रेज वाला यहाँ पे आ गया है। वीमेन क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसके बाद हम देखेंगे आगे जो हमारा यानी वर्ब है वो सिंगुलर या प्लूरल लगेगा, तो इसलिए हमने वर्ब भी प्लूरल डाइड लगाया हुआ है। तो इस तरह से यानी आपने आगे हर वर्ड को पढ़ना है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अस्टाउंडेड। इसका मतलब होता है हैरान व परेशान, अचंभे में डाल देना, हक्का बक्का कर देना, हैरत ज़दा या हैरत से मुंह खुला रह जाना। इसमें एस्टोनिश्ड है, फ्लेबर गैस्टेड है, इसका मतलब होता है हैरान कौन, ठीक है ना। थंडर स्ट्राइक हैरत ज़दा होता है इस तरह से। ओके, ये यानी इस तरह से आपने इसको पढ़ना है। मिस्टर हेबर्ट द सिंपल कंट्री मैन, इसको छोड़ दे एग्जाम्पल को, ये आपने खुद पढ़ लेना है, मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। तीसरा वर्ड हमारे पास है अपेरेंटली। अपेरेंट इसका मतलब होता है वाजे, ज़ाहरी तौर पर जो चीज़ हमें नज़र आए, आश्कार होना, सीमिंगली, ठीक है ना। अच्छा, इस तरह से सपिशियसली, ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है बनावटी या ज़हरी तौर पर होना, ठीक है ना। सुपरफिशली, एविडेंटली, ओबियसली। अब देखो एविडेंट से मुराद क्या होता है, कोई चीज़ ज़हर होना, तो वो हम क्या कह रहे होते हैं, उसको एविडेंट कह रहे होते हैं। इस तरह से नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अटैच्ड टू। अब अटैच्ड टू जो है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी के साथ मुखलिस होना या किसी के साथ मुंसलिक होना, जोड़ देना एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ, मंसूब कर देना, ताल्लुक़ होना, ठीक है ना। ये सारे इसके मानी हो जाते हैं, यानी एस्क्राइब कर देना, असाइन है, कॉन्फ्रेड मतलब अता कर देना, अकॉर्ड मतलब मेल जोल, ग्ल्यू कर देना, स्क्रू, क्लिप्ड, नेल, ये सारे इसके मीनिंग हो जाएंगे। अच्छा, हमारे पास जो पांचवा वर्ड है वो है एलाज। अब एलाज जो है ये अफसोस में, यानी हम एक इंटरजेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं अफसोस के लिए, इसको हम यूज़ करते हैं यूज़ टू एक्सप्रेस अनहैप्पीनेस, पिटी, या जो हमारा कंसर्न होता है, यानी अनफॉर्चुनेटली हुई, सैडली है, इसके कुछ ये मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। मेलनकुली है जैसे, ठीक है ना, मोर द पिटी, अनलकीली, शॉर्टर है, कंसाइज मैनर में, ठीक है ना। ये इसका यानी एक लिहाज से सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड हमारे पास क्या है, एब्रप्टली। देखो ना, एब्रप्ट ये लफ्ज़ ही ऐसा है जिसका मतलब होता है अचानक, यकायक। इसका एक मतलब बदतमीज़ी से भी होता है, किसी के साथ पेश आना, रूखा जवाब देना, किसी को फीका जवाब देना, वो भी एब्रप्टली होता है। अब देखो इसके दो शेड हो गए, एक वही ब्रिस्कली यानी तेज़ी से, शॉर्टली, टिर्सली, स्नैपिशली का पता होता है बदतमीज़ी से, इस तरह से ग्रफली का मतलब भी बदतमीज़ी है, कर्टली मतलब नाखुशगवार, सडनली, रैपिडली, क्विकली, यानी इसके ये दोनों शेड आपको पता होने चाहिए। अच्छा, सातवां वर्ड है हमारे पास एनजाइटीज़। एनजाइटीज़ हम कहते हैं फ़िक्र को, परेशानी को, दुख को, ठीक है ना। वही हो गया वरीज़, कंसर्न, एप्रीहेंशंस, क्वेल्म्स। क्वेल्म्स भी हम परेशानी को कहते हैं, ठीक है ना। डिस्क्विस्ट है, एंगस्ट है, यानी खौफ होना किसी चीज़ का। फेयर, फेयर भी खौफ के हालत में आ जाता है, यानी जब कोई परेशानी होती है किसी चीज़ का, खौफ ही होता है हमारे पास। अच्छा, आठवां हमारे पास कीवर्ड है अप्रेज़ करना। अब इस अप्रेज़ के 2-3 मीनिंग वैसे बनते हैं, यानी मीनिंग बनते हैं इसके। एक अप्रेज़ का मतलब ये भी होता है कि तशख़ीस लगाना, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, गेस लगाना। जैसे हम कहते हैं यार इसको अप्रेज़ कर दो, मुझे बता दो कि ये चीज़ कितने की होगी, ठीक है ना। किसी चीज़ को यानी गैज करना या गैजेट करना, मैयर करना किसी चीज़ को, जज करना, इवेल्युएट करना, तो उसे हम क्या कह रहे होते हैं, अप्रेज़ करना, जांच पड़ताल करना, परखना किसी चीज़ को। इस तरह से आपने इनको याद रखना है। इस तरह से एसेंटुएट, एसेंटुएट का मतलब होता है ना किसी चीज़ को हाईलाइट करना,
यानी जैसे मैं अगर कोई चीज़ आपको बता रहा हूँ और उसमें से अगर मैं कहता हूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको एसेंचुएट करूँगा, यानी हाईलाइट करूँगा, उसके ऊपर एम्फेसिस करूँगा, उसको इम्पॉर्टेंस दूंगा मैं। ये देखें, स्ट्रेस आउट करूँगा उसके ऊपर, ज़ोरदार लहजे में करूँगा बात, या उस बात को नुमायाँ बात करना, जैसे कहते हैं ना वज़ेदार आवाज़ से बात करना, किसी बात को उजागर या नुमायाँ या किसी हकीकत को आश्कार करना। जैसे ये एग्जांपल लिखी हुई है कि इमरान खान एसेंचुएटेड द इशू ऑफ कश्मीर टू द वर्ल्ड, तो उसने यानी उस इशू को एसेंचुएट किया दुनिया के सामने। तो ये यानी हाईलाइट करना, लाइन लगाना, अंडरस्कोर का मतलब लाइन लगाना होता है। 10वां वर्ड है हमारे पास बोन। बोन कहते हैं हम नेमत को, यानी अतिये को एक लिहाज से, ठीक है ना। करम, दान जिसे हम कहते हैं ना, आसानी, सहूलत, बख्शिश या अतिया, उसे हम करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है विंडफॉल, इसका मतलब होता है गैर मुतवक्का फ़ायदा। इस तरह से बुनंजा, ये भी इसका यानी सिनोनिम्स हो जाएगा। एडवांटेज, बोनस, किसी की हेल्प कर देना, तो वो क्या होता है, वो बोन होता है।